हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रजनी मिश्रा ब्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं भी व्यस्त हूँ और मैं आज आप लोगों को ये नहीं बताने वाली हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, और क्योंकि आप लोगों को वीडियो में दिख रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं अपनी कुछ गलतियाँ हैं जिसे मैं सुधारने की कोशिश कर रही हूँ, अपने आप से लड़ रही हूँ, अपने ऊपर जीत पाने की कोशिश कर रही हूँ, जो मैं अपनी कहानी में चाहती हूँ कि मैं आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करूँ। क्योंकि हर घर में, हर जगह, कहीं ना कहीं हर कोई किसी न किसी दिक्कत से गुजर रहा है। तो शायद मेरी इन बातों से किसी न किसी को किसी हेल्प मिले। कभी कभी क्या होता है ना, हमें कोई कुछ कह दे, कुछ बोल दे। जैसे मुझे कहा गया कि रजनी बहुत गलत है, रजनी की वजह से सब कुछ होता है। तो मैंने उस पे क्या किया, तुरंत रिएक्ट किया। अपने आप से लड़ना, चिल्लाना, खुद की सफाई देना, बोलना नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कभी कभी हम अपनी लड़ाई ना चुप रहकर जीत सकते हैं। लड़कर, झगड़कर, चिल्लाकर हम अपनी सफाई देते हैं कि हाँ हम सही हैं, अपने आप को साबित करने की कोशिश करते हैं कि हम सही हैं। पर हम ये भूल जाते हैं कि जो हमें पसंद नहीं करता वो हमें कभी भी पसंद नहीं करेगा, जो कि मेरे साथ हो रहा है। मुझे ये चीज़ समझनी चाहिए थी कि जो लोग मुझे पसंद नहीं करते वो मैं मर भी जाऊँ, उनके लिए अपना गला भी काट दूँ ना, फिर भी वो लोग कहेंगे कि इन अच्छे से अभी गला नहीं कटा, थोड़ा और अच्छे से काटना चाहिए था। तो ऐसे लोग हैं दुनिया में, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। मैं अपनी गलतियों को सुधार रही हूँ और मैं ये आगे आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। जो हमें जानता है, जो हमें जानता है, हमें उसे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हमें जानते हैं। वहाँ हम चुप रह सकते हैं, हमें किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। जो हमें जानता है उसे हमारी किसी सफाई की ज़रूरत नहीं है, कोई बात समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे बड़ी बात, हमें चुप रहना है। ऐसा अगर कुछ भी होना तो मुझे चुप रहना चाहिए था, पर हम कर नहीं पाते हैं। क्योंकि जब हमें किसी बात पर गुस्सा आता है या किसी की बात से हमें तकलीफ़ होती है ना, तो हमें लगता है कि यार हम तो ऐसे थे ही नहीं, हमने तो ऐसा किया ही नहीं, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। जिसकी जद्दोजहद से हम लड़ते रहते हैं, अपने आप से भी, दूसरों से भी, और उस चक्कर में जो बातें संभलने वाली अगर हो भी ना तो वो और बिगड़ जाती हैं। जैसे कि मेरे साथ हुआ। अगर मैं चुप रह के जिसको जितना बोलना था, जिसको जितना कहना था वो कह लेता, जिसको जो करना था कर लेता, अगर मैं वहाँ से हट जाती ना, तो काफ़ी सारी चीज़ें थी जो, काफ़ी सारी चीज़ें नहीं, मेरी खुद की जो मेंटल हेल्थ है, मेरी खुद की जो अपनी शांति है। आज मेरी मीठी कह रही है कि मम्मा आप उस दिन क्यों रो रही थी, लड़ाई क्यों हो रही थी। मेरी छोटी सी बेटी जिसके ऊपर उस इतनी छोटी सी चीज़ का 1 से 1.5 घंटे का जो भी फसाद हुआ, उसका इतना ज़्यादा असर हुआ, वो मेरी बेटी पर नहीं होता अगर मैं वहाँ से चुप रह के हट जाती। मेरी बेटी ये तो नहीं देखती ना कि हाँ मेरी माँ भी वहाँ बोल रही है, मुझे वहाँ बोलने की ज़रूरत नहीं थी, मुझे वहाँ से हट जाना चाहिए था। पर हम अपने आप पर काबू पा नहीं पाते हैं। हम जब गुस्सा आता है ना, तो गुस्सा क्या होता है, गुस्सा हमारी अच्छाई को, हमारी सोचने की शक्ति को, क्षमता को पी जाता है, जिसे हम खुद सही सोच ही नहीं सकते कि हमें एक्चुअली वहाँ डिसीज़न लेना क्या चाहिए था। हम बोलते ही चले जाते हैं, पर किसी ने हमें कुछ कहा, कुछ भी, उसका हमारे अपने ऊपर असर नहीं होने देना चाहिए। जिसको जो समझना है समझे, जिसको जो करना है समझे। जो हमारे हैं, जो हमें जानते हैं, जो अपने हैं, जो मुझे जानते हैं, वो बेहतर जानते हैं। मेरे पति, मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, मेरे बच्चे। बच्चे तो चलो अभी छोटे हैं, जो देखेंगे, जो सुनेंगे उनको वही चीज़ लगेगा, दोनों ही छोटे हैं। पर जो मुझे जानते हैं उन्हें मुझे किसी तरह की कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। खासकर एक चीज़ समझना चाहिए कि ससुराल है तो ससुराल में गलती हमेशा बहू की होती है, और ख़ासकर उस बहू की होती है जिसका पति क्या हो, आर्थिक रूप से थोड़ा-सा कमज़ोर हो। अगर वहाँ 2 भाई हैं, 3 भाई हैं या 10 भाई हैं, जितने भी हैं, तो ब गलती उस बहू की होती है। जैसे 2 भाई हैं तो गलती उस बहू की है जो बेटा आर्थिक रूप से क्या है, कमज़ोर है, ठीक है? तो ऐसा मैंने कई घरों में देखा है, ऐसा मेरे साथ हो रहा है। जो ज़रूरी नहीं है कि हर घर में हो, हर जगह हो। ऐसा मैं सबको एक तराजू में नहीं तौल रही हूँ। अगर ऐसा आप लोगों को लगता हो तो मैं उसके लिए पहले ही क्षमा चाहूँगी।
मैं किसी को एक तराजू में नहीं तौल रही हूँ। जो मेरा साथ है, जो मैंने अपनी गलतियों से सीखा है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। किसी ने कहा है ना कि चुप रहकर बड़ी से बड़ी लड़ाई को जीता जा सकता है। हमारे यहाँ भोजपुरी में एक कहावत भी है, मेरे पिताजी कहते हैं कि 100 बोलता के एक चुप्पा हरावेला। मतलब 100 लोग अगर बोलने वाले हैं ना, और अगर वहाँ एक चुप रहने वाला है, तो उसकी चुप्पी से वो लोग हार जाते हैं। ये चीज़ जब हमारा दिमाग शांत होता है, हम जब शांति से बैठते हैं, तब हमें समझ में आती है कि अरे हमें ये करना चाहिए था। वहाँ जो असली मेन पॉइंट हमें बोलना होता है ना, हम तो वो तक भूल जाते हैं। उस बहस में, उस झगड़े में हम ये तक भूल जाते हैं कि हमें असली उस बात का हमें जवाब क्या देना था। लड़ाई ख़त्म होने के बाद याद आती है, या बहस ख़त्म होने के बाद याद आती है कि हमें ये बोलना चाहिए था। इस बात का जवाब, असली जवाब ये होता है। पर मुझे लगता है मैंने ये चीज़ महसूस कर रही हूँ कि इन सब में कुछ रखा नहीं है। बहस करके, लड़ाई झगड़ा करके, अपनी सफाई दे के कुछ रखा नहीं है। किसी के लिए कुछ नहीं करना। भाई अपने सास ससुर हैं, उनके लिए करना है। एकदम हमारे पति के माँ बाप हैं, वो जन्म दिया है उन्होंने, तो भाई उनके लिए करना है। बाकी किसी के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिसको खुश रहना होगा वो वैसे भी रहेगा, और जिसको खुश नहीं रहना होगा वो कभी खुश नहीं रहेगा। चाहे अपना गला काट दो या शमशान घाट पहुंच जाओ, वो फिर भी कभी खुश रह ही नहीं सकता। चाहे वो जो भी हो, मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगी, जो भी हो वो कभी खुश रह ही नहीं सकता। तो ज़्यादा किसी को खुश करने की ज़रूरत नहीं है। जितनी हमारी क्षमता है, जितनी हमारी एबिलिटी है, जितना हम कर सकते हैं, उतना ही हमें किसी के लिए करना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ नुकसान करती है। अत की भली न बोलना, अत की भली न चुप, अत की भली न बरसना, अत की भली न धूप। ये हम सब ने पढ़ा होगा 5वीं कक्षा में। तो ये चीज़ें कभी कभी समझ में आती है जब हम शांत में, एकांत में बैठते हैं, कि अगर रास्ते पे हाथी चल रहा है और कुत्ता भौंक रहा है, तो ना तो हाथी अपना रास्ता बदलता है, और ना ही खड़े होकर कुत्ते को जवाब देता है। कुछ नहीं करता, वो अपना काम करता है जो उसको करना है। तो चुप रहकर बहुत कुछ किया जा सकता है, जो कि मैं कर सकती थी पर मैंने किया नहीं। अब मैं सोच रही हूँ कि हाँ, मुझे चुप रहकर ही जो मुझे करना है वो मैं करूँगी, क्योंकि चुप रहकर बड़ी से बड़ी लड़ाई को, जंग को जीता जा सकता है शांति से। हम बोलेंगे, लड़ेंगे, झगड़ा करेंगे या किसी चीज़ की बहस में पड़ेंगे, उसमें हमारा जो असली, जो हमारी ताकत है ना, जो हमारी मेंटल हेल्थ की जो असली ताकत है, जो हमें सही रास्ता दिखाने वाली है, उस बहस में पड़ के हमारा वो नष्ट हो जाता है। किसी ने कहा है कि कंट्रोल योर माइंड बिफोर योर माइंड कंट्रोल्स यू। मतलब हमारा दिमाग हमें कंट्रोल करने लगे, या हमारे शरीर को, हमारे जो हमारा आचरण है उसको कंट्रोल करने लगे, उससे पहले हमें अपने दिमाग को जो है वो कंट्रोल कर लेना है, ताकि हम सही डिसीज़न ले सकें, फालतू के पचड़े में ना पड़ें। तो अगर कोई भी गृहिणी या कोई भी इस चीज़ से जूझ रहा है ना, तो प्लीज़ जिसको जो भौंकना है भौंकने दीजिए, जिसको जो कहना है करने दीजिए। आप वो कीजिए जो आपके लिए सही है, आपके बच्चों के लिए सही है, आपकी फैमिली के लिए सही है। इसी के साथ मैं लेती हूँ विदा। मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फॉर